देखिए, सनातन अटल, अचल और अमर है, ना कभी शुरू हुआ था और ना ही कभी खत्म होगा। तो कुछ ऐसे बातों पे बात करते हैं जो हमारे जीवन में रोजमर्रा आती है, और ये हमें हमारे, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारा सदियों पुराना ज्ञान है, वो आज भी कैसे रेलेवेंट है, वो आज भी इंपॉर्टेंट क्यों, वो इतना साइंटिफिक क्यों था, वो इतना लॉजिकल क्यों था। और ये जो हम कहते हैं कि भाई मॉडर्न डे साइंस बहुत एडवांस है, हमारा ज्ञान पीछे, जरा इन चीजों पे बात करें। शुरुआत करेंगे आज। हमने आपसे बात की थी पहले, हमने नाड़ी ब्रह्म की बात की थी। अब नाड़ी यानी कि साउंड और फ्रीक्वेंसी, ब्रह्म यानी कि यूनिवर्स, ठीक है। अगर साउंड और फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स का निर्माण हो सकता, और यूनिवर्स का निर्माण हुआ, जो मैंने आपको पिछले एपिसोडों में समझा चुका हूं, उस पर नहीं जाऊंगा आज, तो क्या किसी रोग का उपचार इससे हो सकता है? हम कहते हैं कि भाई आप महामृत्युंजय मंत्र सुनिए। हम कहते हैं कि आप एक पर्टिकुलर, कोई किसी का, मान लीजिए हनुमान अष्टक सुनिए, बजरंग बाण सुनिए, है क्या ये? महामृत्युंजय मंत्र क्या है? एक साउंड एंड वाइब्रेशन, यानी कि नाड़ी, ब्रह्मनाद, या नाड़ी, कैसे नाड़ी ब्रह्म भी कह सकते हैं इसको। तो क्या होता है उससे, क्या कहता है आज का साइंस? अगेन, साउंड, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये तो आप जानते ही है। तो ठीक उसी प्रकार से, अगर आज मैं आपको बताऊं कि आजकल जैसे कॉमन डिजीजेस है आजकल के, खासकर वेस्ट में जो है, वो है नींद ना आना। इसे कहते हैं स्लीप एपनिशिया, आपको नींद नहीं आती। एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, मोटापा। और आज भी आप यूट्यूब पर जाके आज भी आप सर्च करें तो आप बोलिए कि बेस्ट म्यूजिक टू स्लीप, बेस्ट म्यूजिक टू वट एवर, तो आपको कहीं ना कहीं उसके कुछ आपको मिलेंगे। वो है क्या? बेसिकली वो म्यूजिक वूजिक कुछ नहीं, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक म्यूजिक की धुन बनाई गई है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो चलती है। और अगर मैं हमारे टाइम के या दुनिया के महानतम वैज्ञानिक टेस्ला की बात करूं, उन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी से हीलिंग होती है। नाड़, ब्रह्म, फ्रीक्वेंसी से हीलिंग होती है। फ्रीक्वेंसी से मानसिक स्थिरता बेटर होती है। बड़े बड़े रोग फ्रीक्वेंसी राइट से हीलिंग होती है। हमारे समाज में कई सारे लोग, हमारे भाई बहन, पार्किंसंस डिजीज बड़ी कॉमन हो गई आजकल, अल्जाइमर्स, उससे ग्रस्त है। तो ये माना जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ध्वनि उन, जब वो सोने लगे उनके सामने चलाए, तो वो उनकी उस ग्रो को काफी हद तक कम करती है, या हो सकता है ठीक भी कर दे। अब यही हमारे यहाँ क्या है, यही हमारे यहाँ मंत्रोच्चार है। हम इसी को मंत्रोच्चार कहते हैं। मंत्र बोलेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम पूर्वारुकमिव वंदनात् मृत्यो मोक्ष महामृतरात्। तो ये जो मंत्र बोलने का तरीका, इसमें ध्वनियों का ऊपर नीचे, ध्वनियों का अलग साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जनरेट होती है। वो अलग साउंड फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आपके बड़े से बड़े संकट को ठीक कर सकती है। एल्जाइमर्स, पार्किंसंस, कैंसर, स्लीप एपनिशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर ऐसे घातक रोग ठीक होंगे, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? सोचा आपने को? आप मृत्यु को धक्का दे रहे हो, आप मृत्यु से बच रहे हो, आप रोगी काया से बच रहे हो। तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र यही तो करता है। उसमें भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, जो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करती है जो आपको इन विकट संकटों से, मृत्यु के संकट से बचाने का काम करता है। अब आज इसी को, इसी लॉजिक को लेके उन्होंने क्या कर दिया, छोटे छोटे वीडियो बना दिए, छोटे छोटे म्यूजिक डाल दिए कि आप ये म्यूजिक सुनिए तो आप जरा भाई साहब सही हो जाएंगे। टेस्ला ने बिल्कुल सही कह गए, टेस्ला। उन्होंने कहा भाई ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी और उससे एसोसिएटेड वाइब्रेशन, यानी कि नाड़। जैसे सनातन धर्म ने 5,000 10,000 साल पहले नाड़ बोल दिया, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, उस नाड़ से ही उच्चारण होता, उस नाड़ से ही आपका कष्ट निवारण होता है। तो ये देखिए, हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी कैसे रेलेवेंट है। एक तो मैंने कहा ये आपको एग्जाम्पल दे दूं,